वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एनसीईआरटी से एनसीईआरटी क्या 100% सफिशिएंट है फुल मार्क्स लाने के लिए। जनरली लोग कहते हैं यस, जो कुछ आएगा एनसीईआरटी से ही आएगा। अब देखिए, एनसीईआरटी में फॉर एग्जांपल अगर टॉलरेंस रीजन की बात करें, हम टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ 4 या 5 लाइन्स में दिया है और एनसीईआरटी लिखती है सिर्फ एल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट देंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन फ्रक्टोज तो कीटोन है ना। हाउ फ्रक्टोज कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड बाय लॉबरी डी ब्राउन वैन किंस्टन रीअरेंजमेंट, दैट इज टॉटोमराइजेशन, दैट्स नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, रिड्यूसिंग शुगर्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो एनसीईआरटी मीन्स कि एनसीईआरटी में एक बेसिक लाइन दी हुई है, उस बेसिक लाइन को पकड़कर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट 100% मार्क्स इन योर नीट एग्ज़ाम और आईआईटी एग्जामिनेशन। डेफिनेटली ये बात सही है कि एनसीईआरटी से ही एग्ज़ाम में आएगा, बट एनसीईआरटी को कितना पढ़ना है और उससे आगे उस बात को पकड़कर एनसीईआरटी के हमें कितना आगे जाना है, वो बात जिसको पता है वो ही मार्क्स लाता है 100%। हमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, बट एनसीईआरटी में अगर कोई चीज़ इतनी सी दी है, उसी पर बेस्ड उसको आगे खींचकर कितना आगे तक जाना है, ये एक एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है आपको। तो टीचर की इस बात में ज़रूर मदद लें कि सर एनसीईआरटी की कौन सी बात को हमें पकड़ के कितना आगे ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल गैब्रियल थैलीमाइड प्रोसेस, एनसीईआरटी ने कहा एरोमेटिक अमीन्स नहीं बना सकते प्राइमरी अमीन्स। अब बेंजाइल अमीन तो एरोमेटिक है, हम बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का कहने का मतलब है कि ऐसा प्राइमरी अमीन जिसमें बेंजीन पे डायरेक्ट NH2 लगाओ, दैट मीन्स एनालीन कांट बी प्रिपेयर्ड। तो एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स इतनी खतरनाक हैं, अगर आप सीधा रेक्टिफिकेशन करेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट फुल मार्क्स। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि एनसीईआरटी से ही 100% नीट में आता है, लेकिन किस तरीके से आता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी ने एल्डिहाइड में लिखा कि ग्लाइकोल से रिएक्शन कराओ ना कराओ, दी भी नहीं है। उसने साइक्लिक एसिटल नहीं बनाया, लेकिन उसने कहा कि भाई साइक्लिक कीटल्स आर कंपैरेटिवली स्टेबल दैन नॉन साइक्लिक कीटल्स, यानी कि नॉन साइक्लिक कीटल्स का रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर साइक्लिक कीटल लेंगे। लेकिन अब बच्चा सोचे, बच्चे से पूछो कि क्या एल्डिहाइड का साइक्लिक मतलब हेमी एसिटल एसिटल क्या स्टेबल होगा, तो डेफिनेटली वो साइक्लिक कीटल से ज़्यादा स्टेबल होगा एसिटल साइक्लिक, क्योंकि अब थर्मोडायनेमिक्स की बात है कि 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो और 2 तरह के मिल रहे हैं, दैट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी ज़्यादा नहीं आ रहा। तो उसने थर्मोडायनेमिक्स की वहाँ पर कोई बात नहीं की, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि किस तरह थर्मोडायनेमिक्स वर्क करती है। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे मिलते रहें इसी तरह, और ध्यान रखिएगा अभी मैंने छोटी सी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, और इस बार लिटिल बिट पेपर टफ आएगा। क्यों? पिछली बार 715 मार्क्स पर 18 बच्चे थे एंड 720 आउट ऑफ 720 3 बच्चे लेकर आए। तो पेपर टफ कैसे बनाएगा एग्जामिनर? डेफिनेटली अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऐसी चीज़ों को उठाएगा जो कोचिंग में पढ़ाई नहीं जाती। जनरली टीचर्स भी नहीं जानते इन बातों को। मैंने कहा जनरली सब टीचर्स की बात नहीं की है, हमारे जैसे टीचर्स जानते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो ध्यान रखिएगा किस तरह पेपर को टफ बनाया जा सकता है एनसीईआरटी से ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस बार यही होगा और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स यहीं पर जाएंगे। तो आप अपने एक्सपीरियंस टीचर से मिलें, बात करें और पूछें कि एनसीईआरटी से हमें किस हद तक कितनी चीज़ें पढ़नी। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इस पर बेस्ड, फिज़िकल का, इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का और इन डेप्थ। बट आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं और इन बातों को ज़रूर फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जब कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं,
तो एनर्जी आती है, ऐसे वीडियो बनाने का मन भी करता है। नहीं तो लगता है आप बेकार में ही नॉलेज दिए जा रहे हो, किसी को ज़रूरत नहीं है आपकी। राइट, ऑल द बेस्ट।